अचीव नहीं करते तो ऑब्वियसली वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। हमारी दानिश में और हमारे समझने में और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक उनके पास 186 मेंबर्स नहीं हैं, और हमने मीडिया पर भी देखा, आपने भी देखा, कुछ मेंबरान ने कहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं। ये उनका अपना इंटरनल मामला है, लेकिन उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। असूलन तो उनको ले लेना चाहिए था या आज लें, अदरवाइज़ फिर कोर्ट में हम जाएंगे और वहाँ जाके हम ज़ाहिर डिमांड करेंगे कि जी इन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। और हम ये समझते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट को भी ये चाहिए था कि वो आइन के मुताबिक डायरेक्शन जारी करते और एतमाद का वोट लेने की तलकीन की जाती, क्योंकि आइन को प्रोटेक्ट करना अदालतों की जिम्मेदारी है। और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा यहाँ पे, तो मैं तो इस असूल से इत्तफाक नहीं करता कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? कोर्ट्स हैं किस लिए? कोर्ट्स होती इसलिए हैं कि जब कोई फ़ैसला ना हो तो आप अदालत के आगे पेश हो जाते हैं जाके, और अदालत जो है उसका फ़ैसला फिर सबको मानना है। तो बहरहाल हम 11 को जा रहे हैं। इसकी हिकमत अमली तो आई जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं वो तय करेंगे। बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के, पुराने सियासी कारकुन के और एक पार्लियामेंटेरियन के, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला शायद वहीं हल होगा। होना यहाँ चाहिए, लेकिन जब हर एक जानिबदार हो और बार बार आप आइन को वायलेट कर चुके हो, इनसे हमें तवक्को नहीं है कि ये आइन की किसी भी एक शिक पे अमल करेंगे, ये डिले करेंगे। भाई साहब, क्या समझते हैं, वफाकी वज़रा आज मौजूद थे, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज कब तक वापस आ जाएंगे और कब ये कमान अपनी संभालेंगे? आ जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी ज़रा कोई फैमिली का मसला आप सबको पता है, वो इसलिए ट्रीटमेंट के लिए एक फैमिली मेम्बर के गए हुए हैं, वो आने वाले हैं तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन देखिए, पार्टियों का निज़ाम चलता रहता है। अगर मैं नहीं होगा तो मलिक साहब संभाल लेंगे, मलिक साहब नहीं होंगे तो कोई और संभाल लेगा। तो वो हमने उसको एक यहाँ पे आए हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, चंद दिन तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जब सियासत बोनों के हाथ में चली जाए और जब सियासत उन लोगों के हाथों में चली जाए जो कहीं और से ऑपरेट होते रहे हों और सहूलतकारी से इक़्तिदार में आए हुए हों, तो फिर मामलात अदालतों में ही जाते हैं। और जब अदालतों में भी बदकिस्मती से नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले दिए जाने लगें और फिर अपने रिश्तों नातों का ख्याल किया जाने लगे, तो फिर मसाइल बढ़ते हैं। और वाला मामला अब कहाँ तक स्टैंड कर रहा है? मार्च नहीं, मुल्क में ठुकाई मार्च होगा, क्या कहेंगे आप? अच्छा शेख, इसे बंदा ना लिया करो। खाई साहब ये बताइएगा कि आटे का जो मामला है वो बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सूबाई हुकूमत वफाक पे मलबा डाल रही है, वफाक जो है वो सूबाई हुकूमतों में मलबा डाल रहा है, पिस जो है वो गरीब अवाम रही है। कैसे इसका हल होगा? कौन असल जिम्मेदार है? नहीं देखिए, बुरा हाल तो भाई पूरे पाकिस्तान का अगला कर गया है। हमारी कारकर्दगी को कंपेयर करना है तो हमारे 5 साल को उसके 3.25 साल से करें ना। हम तो पाकिस्तान में सर्कुलर डेट सिफर कर गए थे, वो कई सौ अरब का छोड़ गया है। हम जीडीपी 5.8 पे ले गए थे, वो माइनस पे ले गया था। इस तरफ कोई नहीं आता। हम तो एक आए हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के तहत, और जो तबाही है उसको अपने ज़िम्मे डाल ली है और उसको कॉम्बैट कर रहे हैं। 5 साल का और 4 साल का कंपैरिजन होगा, इसकी 4 साल तबाही का और वो 1 साल की तबाही जब नवाज़ शरीफ साहब को आर्टिफिशली और इंजीनियरिंग करके निकाला गया था और मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया था इमरान के सहूलतकारों ने। उनमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी थे और उसमें जजेस भी थे। वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, साथ इमरान खान उसका मेन बेनिफिशरी है। सच पूरा बोलना चाहिए। एक मिनट प्लीज़, बात कर रहे थे। मेन बेनिफिशरी इमरान खान है उसका, इस सारे खेल का। वो आज भी उसका बेनिफिशरी है। अब जो तबाही मचाई है 4.25 साल इमरान के और 1 साल वो जब नवाज़ शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल कर दिया गया था, आपने इलेक्टेड हुकूमत को उखाड़ के फेंक दिया, तो मुल्क में जलजला नहीं आना था। ये वो 4.25 साल का किया दरा है, उसको हम भुगत रहे हैं अपनी सियासत दाव पे लगा के डे टू डे। अब तो फायर फाइटिंग हो रही है इस वक्त, इसमें कोई शक है? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? रह गया आटा या दवाइयाँ या और बहुत सारे मामलात, सारा काम फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। अच्छे से पता सारे लोगों को फेडरल सब्जेक्ट क्या है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट क्या है। तो मामला ये है कि एक आदमी 2 रियासती हुकूमतों का और 2 सूबाई हुकूमतों का हाकिम है। वो कहता है मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो कहता है जी आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन तो और काम को ख़राब कर देगा। जो जीतेगा वो जीता हुआ होगा, दूसरा कहेगा मैं नहीं मानता। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, तमाम सियासी कुव्वतों का कि आगे मुल्क को लेके कैसे जाना है और रियासती अदारे जब भी उसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ये क्राइसिस तो चलता रहेगा। इलेक्शन हल नहीं है, इलेक्शन की बजाय कंसेंसस हल है। आप अपनी टर्म पूरी करें ना। आप, आपके पास केपी की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, गिलगित बिल्तिस्तान है, कश्मीर है, आप वहाँ पे डिलीवर करो।
हमें भी काम करने दो, इलेक्शन में अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके आएंगे, लेट पीपल शुड डिसाइड कि वो किसको वोट देते हैं। पर इलेक्शन से पहले एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा, बशमूल PTI के, जैसी तैसी भी वो सियासी कुव्वत है। हमें एक मिनट जी, हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम उन्हें अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, हम ही स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ही एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ये क्राइसिस ओवर होने की तरफ जाएगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। एतमाद का वोट लें वरना हम अदालत जाएंगे। परवेज इलाही के पास 186 मेंबर नहीं हैं। लाहौर में वफाकी वजीर साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।